नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। सर्वर डाउन की समस्या, मंडी में नहीं हुई खरीदी। तहसील भवन स्थल का विरोध, एलबी नगर के ग्रामीणों ने सौंपे ज्ञापन। और चिकित्सकों की कमी, युवा कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी में सर्वर डाउन होने के चलते व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया, जिसकी वजह से मंडी में गुरुवार के दिन खरीदी नहीं हो पाई। शहर के कृषि उपज मंडी में सर्वर डाउन होने के चलते ऑनलाइन टोकन काटने के बाद भी खरीदी नहीं हो पाई। सर्वर की समस्या और खरीदी के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया, जिसके चलते मंडी में गुरुवार को खरीदी नहीं होने का माइक से ऐलान करते ही अपनी अनाज के उपज को लेकर दूर दूर से पहुंचे किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि खरीदी नहीं होना था तो पहले ही बता देना चाहिए था, उन्हें वाहन और हमाली का अतिरिक्त व्यय हो गया। किसानों ने कहा कि यहाँ पे व्यवस्था भी ठीक नहीं है, व्यापारियों का अनाज शेड के भीतर रखा जाता है और किसानों का बाहर। ये कि जगह की व्यवस्था करे, व्यापारियों का माल पूरा पड़ा है, किसान लोग बाहर में अपना माल काट के रखे हैं। मौसम खराब है, अभी तो पानी गिरता है, तो इसका जवाबदारी क्या मंडी प्रशासन लेगा? भी सूचना देना चाहिए था सुबह सुबह से कि आज माल मत काटो करके। बगैर सूचना का बोल रहा है कि आज नीलामी नहीं होगा, कल से फिर नीलामी होगा करके। तो ऐसे में थोड़ी चलेगा। मनमानी, व्यापारियों का मनमानी चल रहा है या अधिकारियों का मनमानी चल रहा है। आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि अपना माल का नीलामी अभी चालू किया जाए, कलेक्टर महोदय के पास इसका सूचना अभी तुरंत भिजवाया जाए, उसके बाद किसान से बात करने के लिए आए और नीलामी चालू करवाए। नहीं, हमको कोई पता नहीं। वो अभी 11 बजे सूचना दी है कि खरीदी बंद होगा कि हम लोग किसान हैं, गाड़ी मोटर से लाए किराए से, यहाँ छली को भी उलट दिए हैं, उसके पैसा भी दे चुके हैं। अब उसको दोबारा भरेंगे तो उसका कौन का रात में कौन रुकेगा? तो कम से कम पहले किसान को सूचना देना था कि आप लोग आज मंडी बंद है, खाली ना करें। और जहां तक कि हम किसान पूरा सारे हैं, हमारी यह तकलीफ है कि साल में एक बार आते हैं किसान लोग, हर लोग आते हैं, लेकिन तकलीफ है। सूचना दे देना चाहिए कि कम से कम आज खरीदी बंद है, आप मत खरीदो, इसे पर्ची मत करो। ऑनलाइन के पर्ची का कम से 75% ऑनलाइन कट चुके हैं, और ऑनलाइन के ओखी लगा रहे हैं, ऑनलाइन की कटाई की पूरे किसान काट चुके हैं ऑनलाइन। और सब जिसका ऑनलाइन कट चुका है उसको खरीदी करे, कम से कम आज खरीदी हुआ जाए, इसके बाद भरे आप लोग 2 दिन 4 दिन बंद करिए। लेकिन आज के किसान बेफुजल नहीं होना चाहिए, आज किसान की वो खरीदी होना चाहिए बस। मंडी में खरीदी नहीं होने को लेकर व्यापारियों ने कहा कि सर्वर डाउन होने से किसान, व्यापारी सभी को समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में कर्मचारियों की कमी है। कारण वही है कि सर्वर डाउन होने से किसानों को, व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। इनको बोल रहे हैं कि ऑफलाइन का सुविधा दो, तो ये बोल रहे हैं कि हम ऊपर बात कर रहे हैं ऑफलाइन का, इसलिए आज पूरा इसको हड़ताल रखे हैं व्यापारी। और जब तक ये नहीं होगी समस्या का हल, तब तक ये हड़ताल रहेगी, तब तक जारी रहेगी हड़ताल। विशेष क्या मांग है आपकी? विशेष मांग यही है, व्यापारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा नहीं मिल पा रही? सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या सुविधा होना चाहिए? सुविधा होनी चाहिए भाई। इतना अभी सीजन में माल आ रहा है तो स्टाफ का बढ़ना चाहिए, स्टाफ नहीं है यहाँ पे, बस वही है कि रोज की हमारी समस्या है। ना इनके कर्मचारी है, ना इनकी पर्चियां कटती लाइन से, और न सील लगती है, तो व्यापारियों को बहुत तकलीफ है। इसके लिए हम आज हड़ताल किए। और क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? इनके कर्मचारी बढ़ाइए, इनका हमारे को सुविधा दीजिए, बस यही इनसे मांग है। ये बोलते हैं हम कोशिश करेंगे रायपुर से ये अपने इनके हाथ में नहीं है, रायपुर बोलते हैं, रायपुर से मांगेंगे। उसके तो आगे आप करेंगे कि नहीं काम? मतलब कल चालू करेंगे, कल चालू करेंगे, पर जब तक समस्या हमारी हल नहीं होगी तब तक हड़ताल। देखिए, मंडी में व्यापारियों को, एक तो किसान व्यापारी दोनों को परेशानियां हो रही है। पहली चीज, अनुज्ञा ऑनलाइन कट नहीं पा रही क्योंकि आए दिन इनका सर्वर बंद रहता है। दूसरा, व्यापारी अनुज्ञा नहीं काट पा रहा है। अनुज्ञा नहीं कटने से व्यापारियों को बॉर्डर पे जुर्माना बहुत लग रहा है। जैसे हमारे कुछ व्यापारी है जिनको 15 से 20 हजार रुपए की पेनाल्टी भी पटानी पड़ेगी, जिसका मंडी बोर्ड के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं है।
तो वो सारी चीजें आए दिन इनका सर्वर कभी भी बंद रहता है, कोई फिक्स टाइम पे बंद नहीं रहता, इनका सर्वर डाउन ही रहता है आए टाइम। तो अनुज्ञा नहीं कटने से भारी समस्याएं हो रही है व्यापारियों को। दूसरी चीज, हम पिछले 1 साल से कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि मंडी में पुलिस चौकी होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे चने की चोरी हुई है, जिसमें ठीक है बसंतपुर थाना की तरफ से प्रयास करने से पकड़ा गए, पर लेकिन ये आए दिन चोरी की समस्या बनी हुई है और मंडी प्रांगण में असामाजिक तत्वों का बहुत ज्यादा जमावड़ा हो गया है। तो क्या होता है, चौकीदार भी है पर लेकिन वो उनको भी अपनी जान का खतरा रहता है। तो हम तो ये चाहेंगे शासन से, प्रशासन से कि एक पुलिस चौकी मंडी में दी जाए, जिससे असामाजिक तत्व और चोरियां पे कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। खरीदी नहीं होने से किसानों के द्वारा हंगामा किए जाने के मामले को लेकर मंडी सचिव पंचराम वर्मा ने कहा कि सर्वर डाउन होने से काम नहीं हुआ और खरीदी में समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ऑनलाइन माध्यम से खरीदी की जा रही है, स्टाफ की मांग की गई है। सर्वर डाउन हो गया है, कल 4 घंटा बंद हो गए थे सर्वर डाउन, तो काम नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन काम हो नहीं पा रहा है और सारे काम हमारे मंडी में ऑनलाइन ही हो रहे हैं और ऑनलाइन के कारण से तकलीफ आ रही है। पहले क्या ऑफलाइन भी मैनुअल काम होता था, तो मैनुअल तो बंद कर दिए हैं शासन ने, तो ऑनलाइन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ पर्ची भी बहुत लेट कट रही है, हम सर्वर डाउन के कारण से लेट कट रही है। सुबह से आए। हाँ, आवक बहुत बढ़ गई है हमारे मंडी में और सर्वर डाउन की ही वजह से ये लेट हो रही है और कोई बात नहीं है। तो आज क्या होगा कि ये काम आगे? आज तो ये लोग हड़ताल कर दिए हैं, हमारे व्यापारी भाई लोग बोल रहे हैं कि सर आज तो हम काम नहीं करेंगे, हम कल से चालू करेंगे। कर्मचारी की भी कमी बताई जा रही है। हाँ, कमी तो है, स्टाफ की थोड़ी कमी है और स्टाफ चाहिए मेरे यहाँ। आदर्श मंडी है, बड़ी मंडी है, उसके हिसाब से मेरे स्टाफ कम है, तो मैं एमडी साहब से मांग करूंगा कि 2-4-5 और स्टाफ मुझे दिलाएं ताकि सुचारू रूप से मंडी का काम चल सके। सर जो बड़ी संख्या में अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान हड़ताल होने के चलते अनाज नहीं बेच पाए, जिसके चलते किसानों में जमकर नाराजगी रही है। वहीं मंडी में अनाज नहीं बिकने और खराब मौसम की चिंता किसानों में साफ दिखाई दी। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रस्तावित भूमि पर ही तहसील कार्यालय भवन निर्माण की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लाल बहादुर नगर पंचायत को बीते 2021-22 में नवीन तहसील का दर्जा मिल चुका है और तहसील कार्यालय नगर पंचायत भवन के पास पुराने भवन में संचालित हो रहा है और राजस्व संबंधी मामले का निपटारा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पूर्व में नवीन तहसील कार्यालय भवन की मांग को लेकर आंदोलन किए थे और शासन के निर्देश पर नवीन भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत कार्यालय के समीप पुराने जर्जर हो चुके कन्याशाला भवन को डिसमेंटल कर तहसील कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अब प्रस्तावित भूमि के बजाय गांव से 2 किलोमीटर दूर रावण भाटा में नवीन तहसील कार्यालय भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि पर तहसील कार्यालय भवन निर्माण की जाए, अन्यथा चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन मनमर्जी करते हुए अन्य स्थल पर भवन निर्माण करवा रही है। आज राजनांदगांव में हमारे पार्षद और पूरा ग्रामीणों के साथ मैं नगर पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र साहू कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हमारे यहाँ तहसील भवन विगत 3 वर्षों से ये चल रहा है कि हम लोग जहाँ बोल रहे हैं, हम लोग जहाँ प्रस्ताव दिए हैं, नगर पंचायत जो प्रस्ताव दिया वहाँ पे ना बना के प्रशासन अपने मर्जी से जहाँ भी बोल रहे हैं वहाँ जगह से उपयोग कर रहे हैं, वहाँ से काम चालू कर दिए। हम लोग मना करने में अभी कलेक्टर साहब को बोले कि काम को अभी रुकवा दीजिए और स्थल को निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद आप काम चालू करवाइए। तो बोले ठीक है, हम 2 दिन में आ रहे हैं, अभी काम बंद कर देंगे, ऐसा करके आश्वासन दिए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं तो आगे की प्रक्रिया मालूम पड़ेगी, लेकिन हम तो अभी काम बंद करने के लिए उनको कलेक्टर साहब को मना कर दिए हैं। आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं और अभी कहाँ बन रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि पुराने ग्राम पंचायत के जो खाली ग्राउंड है जहाँ पे कन्या प्राथमिक शाला था उसको भी डिसमेंटल करवाए हैं, वहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिला के बन जाए तो गांव के अंदर बने तो सारे लोग को सुविधा मिले। तो ऐसा पूरा ग्रामीणों को भी सहमत मतलब है उसमें, और हमारे पूरा नगर पंचायत भी हम प्रस्ताव दिए हैं। प्रशासन जो बनवा रहे कितना दूर है? वहाँ से 2 किलोमीटर पे है। और हम लोग तहसील कार्यालय के लिए मांग के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय के पास, लेकिन कलेक्टर महोदय का यह आश्वासन था कि आज भी गोल मटोल कर कलेक्टर साहब हम लोग को झूठे आश्वासन दे रहे हैं और ना कि ग्रामीण का बात सुन रहे हैं, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना तहसीलदार सुन रहे हैं।
सब शासन प्रशासन अपनी ही मनमानी चला रहा है। जो तहसील कम से कम 3.5 साल पूर्व में भूपेश बघेल की शासन में हुआ था कार्यालय का घोषणा, और आज लगभग शायद सरकार का आ गया, लेकिन आज तक उसमें तहसील कार्यालय नहीं बना है। अब क्या चाह रहे हो? हम लोग चाह रहे हैं यथावत जहाँ बनना चाहिए वहाँ बने करके, लेकिन आगे हम लोग अगर नहीं होता है तो हम लोग चक्का जाम के लिए बैठेंगे। हम लोग तहसील ऑफिस की मांग को लेके आए हैं कलेक्टर साहब के पास, पूरे गांव वाले आए हैं, और पता नहीं शासन की क्या मंशा है कि इतना विरोध करने के बावजूद भी गांव से 2 किलोमीटर उसको बाहर ले जाया जा रहा है, जहां शायद मेरे हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां अगर रोड चौड़ीकरण होता है तो वहां पर और आफत आएगी बाद में। प्रशासन पता नहीं मंशा क्या है शासन की, हमारे पूरे गांव वाले चाहते हैं, हम पूरे पार्षद हमारे अध्यक्ष जी भी चाहते हैं कि जहां पर अभी लग रहा है यथावत वहीं पर बने करके। बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए एलबी नगर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और अपने मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। जिला चिकित्सालय में विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु मिश्रा एवं पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को कलेक्टर के नाम जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एवं अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मशीन लंबे समय से बंद पड़े हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की जांच मशीनें बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर महंगे परीक्षण कराने पड़ रहे हैं। वहीं ब्लड जांच के लिए आवश्यक केमिकल्स का अभाव है। पिछले 1 वर्ष से जांच व्यवस्था प्रभावित है। आवश्यक दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है। यहाँ टीबी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं है। विगत दिनों मेरे द्वारा CMHO राजनांदगांव को यह अवगत कराया गया था कि राजनांदगांव जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, मशीनें बंद पड़ी है, ब्लड सैंपलिंग जांच नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के टीबी मुक्त भारत अभियान पर मैंने बयान जारी किया था। व्हाट्सएप के जरिए जो CMHO हैं उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए जवाब दिया कि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, 2 स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद हैं। अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पर जा कर के खोजिए, और खोजने के बाद नहीं मिलेंगे तो हमें अवगत कराइएगा, हम खोजने में मदद करेंगे। इस तरीके का उन्होंने व्हाट्सएप में अपना जवाब दिया। लेकिन जनता की हमें चिंता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, और मैं उस क्षेत्र का पूर्व पार्षद रहा हूँ। जनता की चिंता को देखते हुए दूसरे दिन मैंने सिविल सर्जन और वहाँ के स्टाफ और वहाँ के मरीजों से संपर्क किया। तब जानकारी आई कि ना ही वहाँ टीबी स्पेशलिस्ट है, ना ही वहाँ आई के डॉक्टर है, ना ही वहाँ ENT है, ना ही वहाँ अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। साथ ही साथ CT स्कैन मशीन 2 साल से बंद पड़ी है। इसके युवा कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु मिश्रा ने कहा कि 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल की स्थिति और भी अधिक दयनीय पाई गई। यहाँ डॉक्टरों एवं स्टाफ की भारी कमी है, मूलभूत सुविधाएं नदारद है। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सोनी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ उचित नहीं है। यदि सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी है तो उसे स्वीकार करते हुए सुधार करना चाहिए। ये देखिए, राजनांदगांव का जो जिला अस्पताल है वो लगातार अव्यवस्थाओं से और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। तो उस मामले को लेकर के लगातार हमारी पार्टी और हमारी युवा कांग्रेस और NSUI जो है इस बात को लेकर के मुखर रही है और लगातार उसको मांग करती रही है। अभी हाल में एक मामला सामने आया कि वहाँ जो वार्ड के हमारे युवा कांग्रेस के साथी जो हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं इस वार्ड के, उनकी जब यहाँ CMHO से बात हुई इस मामले को लेकर के, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी टीबी मुक्त भारत के जो दावे किए जाते थे 2025 तक के, तो उस पे जो है CMHO ने व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई करके ये कहा कि वहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और वहाँ जिस भी तरीके की आप खुद जाके देख सकते हैं, और अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो हम खुद जा करके हम खोजने में आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार का व्हाट्सएप में गैर जिम्मेदाराना तरीके से CMHO द्वारा उनको रिप्लाई किया गया। तो उस बात के जा करके जब उन्होंने वहाँ पता किया तो पता चला कि वहाँ लगभग 80% डॉक्टरों की कमी है, ज्यादातर मशीनें काम नहीं कर रही हैं, ब्लड सैंपलिंग नहीं हो पा रही है, CT स्कैन मशीन खराब पड़ी है। तो किस व्यवस्था की बात जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है CMHO साहब करते हैं।
ज्ञापन सौंपने के दौरान डोंगरगांव यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संदीप डेहरे, प्रदेश सचिव राजा यादव, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सोनी, शहर कांग्रेस सचिव आशीष साहू, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष राहुल साहू, जय जायसवाल, लक्ष्य सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे योग वेदांत समिति द्वारा शोभा यात्रा। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है तो जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल
शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री योग वेदांत सेवा समिति व समस्त साधकों के द्वारा आसाराम बाबू अवतरण दिवस विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के मोहारा स्थित आश्रम में हर्षोल्लास के साथ आसाराम बापू का 50वां अवतरण दिवस मनाया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर भजन कीर्तन व सत्संग का श्रवण किया गया। बुधवार सुबह से आश्रम में साधकों की काफी भीड़ उमड़ने लगी। इस अवसर पर शहर के शीतला मंदिर प्रांगण से विशाल संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक झांकियों के साथ साथ समिति एवं आश्रम द्वारा संचालित सेवा कार्य, संत महापुरुषों की महिमा, देशभक्ति दर्शाते बैनर और गरीबों की सेवा के संदेश को लेकर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्पहारों से स्वागत किया। अभी आप लोगों ने देखा जो शोभा यात्रा भी निकली, यहाँ पे जो शहरों पे जो शोभा यात्रा चली, देखें कितना बहुत भीड़ है यहाँ पर। काफी तादाद में लोग अपने पूज्य गुरुदेव का संत आश्रम बापू जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए पूरा साधक परिवार जिले के आज इकट्ठे हुए हैं। अभी आश्रम में अभी जो एक भजन कीर्तन सत्संग का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अभी शीतला मंदिर से एक शोभा यात्रा निकला है और ये शोभा यात्रा विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पूरा 7 दिन तक के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सेवा करते हैं, फिर चाहे वो शरबत वितरण हो, छाछ वितरण हो, या फिर भंडारा का कार्यक्रम हो, या फिर जरूरतमंदों में कुछ सामग्री का वितरण हो। इस प्रकार से हम इस यात्रा जन्म महोत्सव को मनाते हैं और पिछले साल से इस बार भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। साधकों की बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा को हम शोभा यात्रा निकाला जन्म महोत्सव को मना रहे हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष रोहित चंद्राकर एवं कोषाध्यक्ष टीके चंद्राकर ने बताया कि आज विश्व के सामने खड़ी अनेक समस्याओं का समाधान समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही संभव है। कार्यक्रम के अंत में भोजन भंडारा का आयोजन किया गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। NSUI के 55वें स्थापना दिवस पर पनेका आश्रम में NSUI का सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विद्यार्थियों को कॉपी पेन वितरण कर शिक्षा का संदेश दिया गया। 9 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र संगठन द्वारा सामाजिक पहल के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NSUI के युवा नेता हर्षिल भिलावे एवं निर्मल द्विवेदी के नेतृत्व में शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम पनेका में अध्ययनरत छात्रों को कॉपी एवं पेन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी पढ़ाई में सहयोग प्रदान करना एवं शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना रहा। युवा कांग्रेस के विशु आजमानी ने कहा कि इस पहल के माध्यम से संगठन द्वारा यह संदेश दिया गया कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। NSUI हमेशा से छात्रों एवं युवाओं के हित में कार्य करती आई है और भविष्य में भी इसी प्रकार सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में अंशल श्रीवास्तव, विकास राजपूत, निखिल पाल, पीयूष साहू, सोमिल जैन, अभि गुप्ता, हर्ष राजपूत, यश वर्मा, सोमिल सिंह एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।